हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। टॉप 25 वायरल प्रश्न आपको करवाने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो भी आपका गैस प्रश्न है। सभी प्रश्न गैस है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तुर्की को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोप का मरीज कहा जाता है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा मई 1848 ईस्वी में आपको मेटरनिक का पतन हुआ था। आगे देखते हैं। हम बोल रहे हैं मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का क्या था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। आगे देखिए, इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं। न्यू क्वेश्चन है, क्रांति के पुत्र किसको बोलते हैं, तो नेपोलियन को हम लोग क्या क्रांति के पुत्र बोलते हैं। पोलैंड की क्रांति किस वर्ष हुई, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1830 ईस्वी में पोलैंड की क्रांति हुई है। आगे देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो याद रखिएगा आपका लेनिन की मृत्यु 1924 में आपका लेनिन की मृत्यु हुई है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। आगे यदि देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन से संबंधित है। आगे देखते हैं, बोल रहा काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुएल ने किस पद का नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा आपका प्रधानमंत्री के पद का नियुक्त किया था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो याद रखिएगा गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था, नाविक था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया रक्त एवं लौह की नीति। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आगे देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो सीडान का युद्ध के बाद हुआ था। आगे देखते हैं, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजनी ने किया था। आगे देखते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा यंग इटली की स्थापना मेजनी ने ही किया था। सीडान का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 में। ठीक है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन जो है का किस वर्ष हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है, तो फ्रांस की क्रांति को जो हम लोग राष्ट्र की अवधारणा का जन्म की घटना को माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, तो याद रखिए 1804 ईस्वी को नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन जो है कांग्रेस का अध्यक्ष जो है मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक था। आगे देखते हैं, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हो गया, तो 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गया है। जर्मन के एकीकरण किस वर्ष हुआ, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। तो याद रखिएगा 1871 में जर्मन के एकीकरण हुआ है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन हमारा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया है, तो याद रखिएगा लाल कुर्ती जो है उसका गठन किसने किया है, तो याद रखिएगा आपका गैरिबाल्डी ने किया है। किसने किया, गैरिबाल्डी ने किया। सीडान का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, तो याद रखिएगा फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्या बोल रहा है, हंगरी की राजधानी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपको हंगरी की राजधानी जो आपका है बुडापेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बुडापेस्ट हो जाएगा, हंगरी की राजधानी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है जो गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो याद रखिएगा प्रसा का प्रधानमंत्री था। सेडोवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।